हैरान हो ना कि ये चिट्ठी यहाँ कैसे? तुम तक तो मैं 7 जन्म पार करके आ जाऊं देव। तुम्हारे बेडरूम तक पहुंचना मेरे लिए कैसे मुश्किल हो सकता है? इस चिट्ठी के साथ वो हेयर क्लिप देख रहे हो? 15 साल पहले जब हम अलग हुए थे, तब मैंने कसम खाई थी कि अब मेरे केश तभी बांधूंगी जब हमारा मिलन होगा। बात जब तक तुम्हारे साथ शादी के बंधन में नहीं बंधेगी, अपने बाल नहीं बांधेगी। 15 साल से वेट किया है मैंने तुम्हारा दिल। तुम फिजिकली मेरे साथ नहीं थे, लेकिन मेरे दिल में हर सेकंड धड़क रहे थे। 15 साल बाद तुम्हारा अकेला होना कायनात का इशारा है कि तुम मेरे हो देव, सिर्फ मेरे। मैंने इंतजार किया और तुमने सब्र। मेरा इंतजार और तुम्हारा सब्र अब पूरा करने का वक्त आ गया है देव। मैं तुम्हें अपना बनाने आ गई हूँ देव, हमेशा के लिए अपना बनाने। मेरी कसम पूरी करने में मेरी मदद करो देव, तुम्हारी अम्बा। भैया जल्दी चलो यार, मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया है ऑफिस के लिए। मैं गई आज। घर से बालघर का रास्ता कितना आसान है, एकदम मैप की तरह चिपक गया है दिमाग में। पर ये स्कूल से तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। क्या करूं? ये होटल तो रास्ते में नहीं पड़ता था। 4 दिन पहले ही तो गई थी मैं। अब तो एकदम स्टैम्प के साथ पक्का हो गया कि गुम हो गई हूं मैं। पर मैं हूं कहाँ? हे माँ मिलापिनी। ये तो राइटन सर है। लगता है अपनी फैमिली के साथ आए हैं। मेरी तुम्हारे अंदर एक बहुत यूनिक क्वालिटी, ईमानदारी, आजकल बहुत कम मिलती है। उसे हमेशा अपने अंदर बरकरार रखना। बहुत ही अच्छे इंसान है। कल इनकी बातों की वजह से बहुत हिम्मत मिली थी मुझे। पढ़ाई तो ठीक है, फिर साथ साथ मस्ती भी करनी है और हॉबीज वगैरह भी करनी है। ओके? बेटा, वो जो लड़की है वो वाली, आप जानते हो उसको? नहीं। ठीक है। कल इन्हें अच्छे से थैंक यू भी नहीं बोल पाई थी मैं। क्या करूं? मैम प्लीज आप आगे जाएं। वो मैं बस देव सर को थैंक यू बोलना चाहती थी। मैम आप उन्हें डिस्टर्ब कर रहे हैं, प्लीज आप आगे जाएं। ओके, सॉरी। सही कहती है चाची, एकदम पगली फिल्म हूँ मैं। राइटन सर अपनी फैमिली के साथ खाना खाने आए थे और मैं हूँ कि बीच में कूदे जा रही थी। बुरा लगा होगा ना उन्हें। पता नहीं क्या सोच रहे होंगे वो मेरे बारे में। लेकिन मुझे थैंक यू बोलना था। इतना कौन करता है किसी के लिए।
पता नहीं क्या सोचते रहती हूँ, कुछ समझ ही नहीं आता। कुछ समझ ही नहीं आ रहा। लगता है घर जाके फिर से शुरू करना पड़ेगा। ये लोग सारे रास्ते पर नंबर ही लिख देते, कम से कम मुझे याद तो रह जाते। अब किससे पूछूं? माँ? एक बार तो सपना सा लगा कि इतना बड़ा आदमी हमारे घर आया और वो भी आकर मेरी विधि की तारीफ करके उसे अपनी कंपनी में नौकरी करने के लिए प्रस्ताव दिया। उस एक पल में समझ में आ गया था कि वो आदमी रुतबे से ही नहीं, दिल से भी बहुत बड़ा है। दिखता भी कितना अच्छा है। क्यों? तेरे घर पे भी आया था क्या? हाय, काश आया होता, अंदर ही बंद कर देती। पता है, सालों पहले उसे फंक्शन में देखा था, बस तभी से दिल आया कि काश ऐसा कोई मिल जाता। अच्छा बिमला, मुझे एक बात बता, अपनी विधि काम पे कब से जाएगी रे? उन्होंने मना कर दिया। क्यों? वही सोच कि घर की औरतें बाहर जाकर काम नहीं करती। भाई साहब भी ना, और तूने चुपचाप सुन लिया, कुछ समझाया नहीं उनको? अगर समझाने से समझ जाते तो मुझे सत्संग का बहाना बना के यहाँ आकर काम नहीं करना पड़ता। एक बात बताऊं के लिए, उनकी सोच नहीं बदलेगी। तुम लोग साड़ियां खड़ी करो, मैं ये सब दुकान पे रख के आती हूँ। माँ, आपको अंदाजा भी है पापा को पता चला तो क्या तूफान आएगा? जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि किसी एक की कमाई से घर नहीं चलता। घर में 4 पैसे आएंगे तो उनका ही बोझ हल्का होता है ना। तो माँ, मैं नौकरी क्यों नहीं कर सकती? क्या मैं इसी दिन के लिए बनी हूँ, कब मेरी शादी हो और मैं दूसरे घर जाऊँ? विदु, तू कितने दिन के लिए हमारे यहाँ है? पता नहीं अगला घर कैसा हो। तो जितने दिन है उतने दिन करने देना हमें। लेकिन माँ, अगर मैं ये कहूँ कि मेरी खुशी इसी में है कि आपका और पापा का बोझ हल्का हो, तो देखिए माँ, आप नौकरी करती है, इसका मतलब ये है कि आपको कोई एतराज नहीं कि लड़कियां नौकरी करें, राइट? तो माँ, मैं भी नौकरी कर सकती हूँ ना? हाँ बोलो ना माँ, कर सकती हूँ ना मैं नौकरी? हाँ, कर सकती है, और कर पाएगी में तेरे पापा की रजामंदी का फर्क है। मैं बात करूंगी उनसे अपने तरीके से। अब ये तेरी किस्मत में है कि तेरे पापा की गर्दन ऐसे हिलेगी या ऐसे। अब मुस्कुरा दे, चल। खत के जवाब का इंतजार था। कोई बात नहीं, तुम मुझ तक नहीं पहुंचे देव, लेकिन मुझे तो तुम तक आना ही है ना। ये फूल बीते महके दिनों की यादों के लिए और आने वाले दिनों को खूबसूरत बनाने के लिए एक इनविटेशन है। अब तो आओ देव।